रेडी हाँ रेडी। मुफ्ती साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या पूरा मामला है, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम मुमरा के प्रेस के ज़िम्मेदारान, मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स के लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे और ऐसे समय पर कि जब उमूमन लोगों की मसरूफ़ियत का वक्त होता है, हमारे लिए वक्त निकाला। और इसके बाद में सबसे अहम मसला ये जो है, जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामले पर मुल्क भर में कानपुर से जो मसला छिड़ा है, और उसके बाद बरेली के अंदर हिंदुस्तान के मारूफ़ आलिम दीन इत्तिहाद मिल्लत कौंसिल के सरबरा हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो एक बड़े आलिम दीन हैं, बड़े मुफ़क्किर हैं और बहुत बड़ी आवाज़ हैं मिल्लत के लिए, उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की है और जिस तरीके से उनकी गिरफ़्तारी की गई है, उसके ख़िलाफ़ हम मुमरा में एक प्रोटेस्ट रखना चाह रहे हैं। और ऐसा है कि ये मसला ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुमरा के यकीन फाउंडेशन के बैनर से ये आवाज़ उठाई जा रही है। तमाम बड़ी मिली तंजीमों ने मुल्की सतह पर इस पर आवाज़ उठाई है, चाहे जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत उलमा हो, मुस्लिम मसला बोर्ड हो। इन तमाम तंजीमों ने सख्त मज़म्मत की है और फौरी रिहाई का उनका मुतालबा किया है बिला किसी शर्त के। इसी आवाज़ को हम ताकत देने के लिए मुमरा के नौजवानों की तरफ से हमने एक प्रोटेस्ट रखा है, और ये प्रोटेस्ट जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमा के दिन जो है, जुमा बाद रखा गया है। ये प्रोटेस्ट क्या एक ही जगह पर होगा या फिर जो है मार्च के शक्ल में रहेगा? कितना बजे होगा, क्या समय है उसकी? ये प्रोटेस्ट जो है परमिशन लेकर के बाज़ाब्ता किया जा रहा है पुलिस स्टेशन से, और इसका पैदल मार्च रहेगा शिमला पार्क से मैक कंपनी तक के। शिमला पार्क से ये निकलेगा जुमा के बाद 2 बजे, और वहाँ से निकलेगा और क्या कहते हैं अपना यहाँ तक के मैक कंपनी तक जाएंगे। शिमला पार्क में जो भी हमारे कुछ बातें, बयानात या नारे जो होंगे वही होंगे, और पूरा प्रोटेस्ट में साइलेंट रहेगा, बीच में कहीं नारेबाजी नहीं की जाएगी, इसलिए कि हर प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं हाईजैक करके या ख़राब करने की भी कोशिश की जाती है। इसलिए यकीन फाउंडेशन के पूरे नौजवानों की टीम ने और उनके जितने भी मशवरे हुए हैं उसमें फ़ैसला लिया गया है कि पूरा साइलेंट प्रोटेस्ट चलेगा, ताकि बीच में कोई गलत लोग शामिल होकर के गलत नारेबाजी करके इस पुरअमन रैली को, पुरअमन मार्च को ख़राब ना करें। और जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे कुछ उलमा किराम के बयानात होंगे, और 10-15 मिनट के अंदर वहीं पे कुछ जो स्लोगन मुतय्यन होंगे मौलाना की रिहाई के मुतालबे को लेकर के, और इसी तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के, अक़ीदत के मामलात को लेकर के चंद मुतय्यन नारे होंगे, और वहीं पर हम क्या कहते हैं इसको ख़त्म करेंगे। इसमें और कोई NGOs आपको समर्थन कर सकती है? तमाम NGOs समर्थन करेंगी, और तमाम NGOs से बात भी हो रही है, तमाम सियासी पार्टी के नुमाइंदों से, ज़िम्मेदारों से बात भी हुई है। आज हमने क्या कहते हैं वॉलंटियर्स की, तमाम ऑल पार्टीज़ की जो है रात को 9:30 बजे डायमंड हॉल में मीटिंग भी रखी है। पुलिस का, यूपी पुलिस का कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखने से या पोस्टर लगा से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आई लव मोहम्मद का पोस्टर या लिखना जो है, इस पर कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम नौजवानों, युवकों का जुलूस भी निकाला जा रहा है। खास तौर पर ये यूपी और मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। तो क्या मुस्लिमों को इस तरह से जुलूस निकाल कर और घरों पर बुलडोजर चलाकर उनको जलील किया जा रहा है? देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इसके ज़रिए से इज़हार मोहब्बत करना ये हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक नए अंदाज से अगर कोई अपनी इज़हार मोहब्बत करता है तो इससे कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद के जुलूस निकालना या ये करना या नहीं करना, ये भी हमारे क्या कहते हैं कानूनी दायरे के अंदर कहीं न कहीं आता है। इस सिलसिले में नौजवानों को एग्रेसिव होकर के बहुत ज़्यादा इस तरीके से काम करना जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है उसके मुताबिक करना चाहिए, उससे हट के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह से करता है जो कानून के और दस्तूर के दायरे में आता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज करना, उनको ऊपर क्रैकडाउन करना, ये एक सरासर जुल्म है, गैर कानूनी है। इसी वजह से तमाम तंजीमों ने, बड़ी तंजीमों ने
फौरी रिहाई का, बिला किसी शर्त रिहाई का मुतालबा किया है। मुफ्ती साहब, आपका इंतज़ाम किस तरीके से रहेगा, इसमें वॉलंटियर्स कितने रहेंगे और ये आप लोगों से किस तरीके से अपील करेंगे? इसके अंदर वॉलंटियर्स शुरू से आखिर तक रहेंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि इसमें पुरअमन तरीके से शरीक हों, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और अक़ीदत के साथ शिरकत करें आप। और इसके अंदर जो है किसी भी किस्म की हमें ऐसी बातें नहीं करना है जो गैर कानूनी, गैर दस्तूरी हो, जिससे हमारे शहर के अमन व अमान ख़राब हो। हम अमन को कायम करने के लिए और जुल्म को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यकीन फाउंडेशन ने आपके जैसे लोगों को, पुलिस जो है इस पर परमिशन नहीं देती, आप लोगों को इनकी तरफ से परमिशन वगैरह मिली है क्या? परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह मिली है, और चूँकि हमने पुरअमन और पीसफुली करने का क्या कहते हैं अनाउंसमेंट किया है, इसलिए हमें बाज़ाब्ता परमिशन मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, नहीं। जो यूपी से विवाद शुरू हुआ था, अब तक महाराष्ट्र में कहीं नज़र नहीं आया विवाद, इस पर क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये जो विवाद शुरू हुआ है यूपी से, ये कहीं ना कहीं क्या कहते हैं बहुत ही क्या कहते हैं अफसोसनाक भी है, काबिल मज़म्मत भी है, और तमाम लोग इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। हत्ता कि इंसाफ पसंद जो शहरी हैं, जो गैर सियासी लोग हैं, हत्ता कि वो सियासी जमातों में भी हैं, तो वो इस क्रैकडाउन को बिल्कुल क्या कहते हैं एक ज़िम्मेदार पद पर बैठे हुए शख्स की तरफ से इस तरह की कार्रवाई और जो जुमलेबाजी उन्होंने की है मौलाना तौक़ीर रज़ा के ख़िलाफ़, ये जिस तरीके से बाज़ मीडिया, गोदी मीडिया के अंदर उनके नाम को लेकर ट्रायल हो रहा है, जैसे मुल्क के किसी बड़े टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा रही है, इस अंदाज से इसकी सख्त मज़म्मत की है और इसकी मुखालिफत की जा रही है। और ऐसा किसी भी सूबे में नहीं होना चाहिए। ये चूँकि नफ़रत की बात नहीं की जा रही है, न ही किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात की जा रही है, अपने नबी से और अपने इस्लाम से और अपने अक़ीदत से एक पॉजिटिव अंदाज में क्या कहते हैं इज़हार किया जा रहा है। इस वजह से क्या कहते हैं बिल्कुल इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सवाल नहीं होना चाहिए। आप एक बार फिर से ये इस तरीके से कितने बजे से कितने बजे तक की आपका प्रोटेस्ट रहेगा और कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये बता दीजिए। हमारे प्रोग्राम की तफसीलात ये है कि जुम्मा के बाद 2 बजे शिमला पार्क में जो गौसिया मस्जिद है वहाँ पर जमा होंगे, और फिर वहाँ से क्या कहते हैं ये पैदल मार्च चलेगा। पैदल मार्च जो है मैक कंपनी तक जाएगा, बीच में कहीं भी नारेबाजी नहीं की जाएगी। वहाँ पहुँचने के बाद में जो भी 2-4-10 मिनट के प्रोग्राम होंगे, उसके बाद वहाँ पे एक मेमोरेंडम जो है हम मुमरा के सीनियर को देंगे, और वही मेमोरेंडम हम कलेक्टर तक के पहुँचाएंगे, ताकि गवर्नर के ज़रिए से वो होम मिनिस्ट्री तक के और ऊपर तक के जाए और उसके ज़रिए से इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए।